हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, संभावित है कि फरवरी के माह में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो प्रतिदिन आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें राजस्थान की जो ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज यहाँ पर एमसीक्यू करवाया जाएगा, जिसमें आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। साथियों, ये वीडियो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे राजस्थान पुलिस या राजस्थान के किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता है वो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि इस टॉपिक को हम सबसे पहले ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि राजस्थान के जो वीडियो में सबसे अहम रोल होता है वो राजस्थान की कला व संस्कृति का होता है। और राजस्थान की कला व संस्कृति में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो लोक देवता, लोक देवियाँ व संत संप्रदाय से ही आते हैं। उसके बाद जनजाति वाला टॉपिक है, वहाँ से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक देवता वाले टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम मारवाड़ के पंचपीर लोक देवताओं में। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मारवाड़ के पंचपीर। पंचपीर क्या है? यानी कि 5 ऐसे लोक देवता हैं राजस्थान के जो मारवाड़ के पंचपीर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब वो देवता है कौन कौन से? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी होगी, गोपा हमारा या हमारा गोपा, जैसे आप रखना चाहते हो उस प्रकार से आप रख सकते हो। गो से हो गया आपका गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, है से हड़बू जी, माँ से मांगलिया जी, इन्हें ही मेहाजी बोलते हैं, और रा से रामदेव जी। तो गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया जी और रामदेव जी, ये 5 लोक देवता मारवाड़ के पंचपीर के रूप में माने जाते हैं। अब ये पंचपीर है क्या? चलो इसको मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। तो साथियों देखो, क्या है कि जो हिंदू है वो इन्हें लोक देवताओं को देवता के रूप में ही पूजते हैं, वो इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इन देवताओं को पीर के रूप में पूजते हैं। यानी कि हिंदू तो इन्हें क्या कहते हैं? देवता कहते हैं, और मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो ये 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें मुस्लिम भी पूजते हैं, और मुस्लिम किन के रूप में पूजा करते हैं? पीर के रूप में इन 5 लोक देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए इन 5 लोक देवताओं को कहते हैं मारवाड़ के पंचपीर। तो यहाँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी एमसीक्यू पर, क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी या कल्ला जी? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता है, उसकी आपको ट्रिक बताई थी, गोपा हमारा। तो वहाँ से इन्हें रिकॉल कीजिए, कौन सा लोक देवता ऐसा है जो मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कल्ला जी। कल्ला जी जो है वो मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। बाकी के ये तीनों जो हैं ये मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश का मूल पुरुष किस लोक देवता को माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एमसीक्यू में जो भी प्रश्न मैंने डाले हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अतः इन्हें आप अच्छे से देखिए। राठौड़ वंश का मूल पुरुष किस लोक देवता को माना जाता है? गोगा जी, कल्ला जी, पाबू जी या रामदेव जी? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पाबू जी। पाबू जी जो है, इन्हें राठौड़ वंश का जो मूल पुरुष है, यानी कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश था उसका संस्थापक था राव सिंहा। इस राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं कौन? पाबू जी। तो राठौड़, इस प्रश्न में थोड़ा आप ध्यान से देखना, राठौड़ वंश का मूल पुरुष कौन था? राव सिंहा। इस राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं कौन? पाबू जी। ठीक बात। अगला प्रश्न यहाँ पर हम चलते हैं। रामदेव जी का रात्रिकालीन जागरण क्या कहलाता है? रामदेव जी का रात्रिकालीन जागरण क्या कहलाता है? जम्मा या रति जगा, रम्मत, भजन या चिरजा? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा जम्मा या रति जगा। अच्छा, रम्मत क्या है? रम्मत राजस्थान का
लोकनाट्य है। राजस्थान का लोकनाट्य है। राजस्थान के जो लोकनाट्य हैं इनको जैसलमेर और बीकानेर में किस नाम से जानते हैं? रम्मत के नाम से जाना जाता है। बीकानेर में रम्मत को पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, बीकानेर में जो रम्मत है इसको पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और रम्मत लोकनाट्य शुरू करने से पहले रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं। तो जम्मा व्रती जगह ये रात्रिकालीन जागरण होता है किनका? रामदेव जी का। इसके अलावा बात करें तो रामदेव जी जो हैं इनके रात्रिकालीन जागरण में जाने वाले जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के रात्रिकालीन जागरण में जाने वाले जो भक्त हैं वो जातरू कहलाते हैं। और इनके जो मेघवाल जाति के भक्तजन है वो क्या कहलाते हैं? वो रिखिया कहलाते हैं। तो क्लियर यहाँ पर आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के जो सारे नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़ के तीसरे शाखा से संबंधित लोक देवता है। चित्तौड़ के तीसरे शाखा से संबंधित लोक देवता है गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी व हड़बू जी। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी जो राठौड़ है ये चित्तौड़ के तीसरे शाखा से संबंधित है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि शाखा क्या होता है। देखिए, शाखा वैसे आप जानते होंगे कि जब जो ये राजा थे युद्ध करने जाते थे तो युद्ध करने जाते समय ये केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। मुख्यतः पगड़ी पहनते थे, बाकी कपड़े भी पहन लेते थे लेकिन मुख्यतः केसर रंग की पगड़ी पहनते थे। और जब युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता तो उसे बोलते केसरिया होना। और ये जब वीरगति को प्राप्त हो जाती तो जो महिलाएं थी, इनकी जो रानियां थी वो करती जौहर, जो अग्नि या जल में कूदकर अपनी जान देती थी उसे कहते थे जौहर। और जब जौहर और केसरिया दोनों हो जाते तो इसको कहा जाता था साका। तो जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय वीर कल्ला जी राठौड़ जो थे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना, वीर कल्ला जी राठौड़, इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। 4 हाथों व 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार कहते हैं और इन्हें अफीम चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, कृष्ण का अवतार, बलराम का अवतार या शेषनाग का अवतार। तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण का अवतार। कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? रामदेव जी को। और शेषनाग का अवतार मैंने अभी बताया आपको कल्ला जी राठौड़ को। तो बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार और कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाद्र कृष्ण नवमी को किस देवता का मेला भरता है? रामदेव जी का, वीर बिग्गा जी का, वीर फत्ता जी का या गोगा जी का? तो ध्यान रहे, भाद्र कृष्ण नवमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाद्र कृष्ण नवमी, कृष्ण पक्ष की जो नवमी को मेला भरता है वो भरता है गोगा जी का। इसी के साथ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो नवमी को मेला भरता है वो भरता है वीर फत्ता जी का। और रामदेव जी का भी भाद्र के महीने में आता है, शुक्ल पक्ष में ही इनका मेला आता है। द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है रुणेचा पोखरण जैसलमेर में। और गोगा जी का जो है वो भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गोगा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़, सांचौर, विजयनगर या पनेर? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर सांचौर। सांचौर कहाँ पर है? सांचौर है जालौर में। अब ये ओलड़ी है क्या? तो ये यहाँ पर इनका एक छोटा झोपड़ीनुमा मंदिर है और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? ओलड़ी कहा जाता है। तो गोगा जी की ओलड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, सांचौर जालौर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी का वाहन क्या है? नीला घोड़ा, नीली घोड़ी, सियार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सियार। हड़बू जी का वाहन सियार था। अब हम बात कर लेते हैं नीला घोड़ा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया रामदेव जी, तो जो रामदेव जी थे इन रामदेव जी का वाहन था नीला घोड़ा। और गोगा जी जो थे, गोगा जी, इन गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। तो रामदेव जी का तो घोड़ा था नीला और गोगा जी की घोड़ी थी नीली। ये बहुत कन्फ्यूज होता है घोड़ा किसकी थी और घोड़ी किसकी थी। तो ध्यान रखना, रामदेव जी का घोड़ा था। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रहना चाहिए। रामदेव जी को कपड़े के बने घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। तो रामदेव जी का तो नीला घोड़ा था,
गोगा जी की नीली घोड़ी थी और हड़बू जी का वाहन जो था वो सियार था। ये जो हड़बू जी थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनका गुरु बालीनाथ था और रामदेव जी का गुरु भी बालीनाथ था, तो दोनों का एक ही गुरु था। आगे बात करते हैं रामदेव जी के गुरु कौन थे। देखिए अभी इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की थी कि रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो भैरवनाथ, योगीनाथ, बालीनाथ या गौरवनाथ। तो इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ और इनके मौसेरे भाई मैंने अभी आपको बताया हड़बू जी, उनके भी गुरु कौन थे, ये बालीनाथ थे। साथियों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज का फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। गोगा जी का रसावला ये एक ग्रंथ का नाम है, इसके रचयिता के बारे में यहाँ पर जानना है। रचयिता कौन है, तो इसके 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। कवि आशा जी, कवि मेह जी, कवि अत्रि जी या कवि आसिया जी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा कवि मेह जी। कवि मेह जी ने एक ग्रंथ लिखा था गोगा जी का रसावला। अच्छा, इसके बाद कवि अत्रि जी की बात करते हैं, तो इन्होंने भी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने की रचना, कवि अत्रि जी और इनके पुत्र कवि महेश ने। और ये कवि आसिया जी हैं, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है पाबू प्रकाश। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पाबू प्रकाश, जो लोक देवता पाबू जी की जीवन शैली पर आधारित है। चलो साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाबू जी के सहयोगी रक्षक कौन थे। चांदा, डेमा, हरमल, रतन रायका, लकी बंजारा, हरजी भाटी, चंदा, डालू या उपरोक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा चांदा, डेमा और हरमल। पाबू जी के 3 सहयोगी रक्षक थे, चांदा, डेमा, हरमल, और 3 रक्षक ही थे रामदेव जी के, रतन राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी। ये तीनों किसके भक्त थे, तो रामदेव जी के। तो आपको ध्यान रहे रामदेव जी के 3 भक्त रतन राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी, और चांदा, डेमा, हरमल ये तीनों किसके थे भाई, पाबू जी के थे। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना यह है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले व नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले ताकि सभी सूचनाएं आपको समय से मिल सके। और चैनल साथियों आप देख ही रहे हैं एजुकेशन विद सुरेंद्र, तो साथियों जल्दी से बिना देर के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन क्या कहलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था कि रामदेव जी के मेघवाल जो भक्तजन है वो क्या कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर, रिखिया, रैबारी, रायका या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा रिखिया। रैबारी व रायका ये किसकी आराधना करते हैं, पाबू जी की। ऊँट पालने वाली जो जाति है रायका या रैबारी, और ये किसकी आराधना करते हैं, पाबू जी की। तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन है वो क्या कहलाते हैं, रिखिया। रामदेव जी का रात्रिकालीन जागरण क्या कहलाता है, जम्मा या रति जगा। रात्रिकालीन जागरण में जाने वाले यात्री क्या कहलाते हैं, जातरू। वहाँ पर जो भोजन बनता है वो क्या कहलाता है, राम रसोड़ा। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और रामदेव जी के जो मेले का आकर्षण है वो क्या है भाई, 13 ताली नृत्य। क्या है, 13 ताली नृत्य। तो इतनी सारी चीज़ें आप रामदेव जी के बारे में ध्यान रखिए। बाकी इसके अलावा रामदेव जी कवि थे, 24 वाणियाँ रामदेव जी ने लिखी थी। इनके मंदिर पर जो ध्वजा पहनाई जाती है उसे नेजा कहते हैं, और रामदेव जी जो हैं इनके चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता के मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है। रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी या देवनारायण जी। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा गोगा जी। गोगा जी का जो मंदिर है उसकी आकृति मकबरे नुमा है और इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। रामदेव जी का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको आधुनिक जो स्वरूप दिया था वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने। अब देखिए ऐसा क्यों कि इनके मंदिर की आकृति जो है वो मकबरे नुमा है और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो अब फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है तो मकबरे रूप में बनवा दिया और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्योंकि रामदेव जी गोगा जी के जो वंशज थे कायम सिंह, गोगा जी का जो वंशज था कायम सिंह, इसने क्या किया, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इनके जो पुजारी हैं वो भी अब कायम खानी जो मुसलमान है वो इनके
पुजारी हैं। रामदेव गोगा जी के मंदिर में एक माह हिंदू पुजारी रहता है, जब इनका मेला भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को उस महीने में, और 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी रहते हैं। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो कहलाते हैं चायल। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाते हैं मित्रों? चायल। तो ध्यान रहे ये बात। गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ स्थित है? ददरेवा। ददरेवा देखो चूरू में है, ददरेवा चूरू में है, नौहर हनुमानगढ़ में है, आसींद भीलवाड़ा में है, और भटनेर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ददरेवा चूरू। तो गोगा जी की अगर आपसे शीर्ष मेढ़ी पूछी जाए तो शीर्ष मेढ़ी तो इनकी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और अगर आपसे पूछी जाए इनकी धड़ मेढ़ी तो धड़ मेढ़ी कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर, और नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अभी देखो इस प्रश्न की हमने बात की ही थी कि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो चलिए साथियों देखते हैं इसको क्या कहलाते हैं। भक्त, पुजारी, चायल या भोपा? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा चायल। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो कौन है? चायल कहलाते हैं। और गोगा जी के मंदिर में मैंने अभी आपको बताया 1 माह तक हिंदू पुजारी रहता है भाद्र के महीने में, और 11 महीने मुस्लिम पुजारी होता है। जो कायम खानी मुसलमान हैं वो इनके क्या होते हैं? पुजारी होते हैं, क्योंकि इनके वंशज कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, और इस कायम सिंह के वंशज जो थे वो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। आगे बात करते हैं, गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे है? नीम, पीपल, खेजड़ी या शीशम? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा खेजड़ी। गोगा जी का और पाबू जी का, इन दोनों का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। साथियों, राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है और मिलने वाला है, लगातार मिलता रहेगा। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी अन्य विशेष टॉपिक के बारे में जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मैं आपको कल्चर के, सबसे पहले कल्चर की शुरुआत की है, आर्ट एंड कल्चर की, तो इसके सभी टॉपिक्स हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इसका आजकल हर एग्जाम में, राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, केसर कालमी, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात कर रहे हैं किसकी? पाबू जी की। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो पाबू जी की जो घोड़ी है उनका नाम था केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। यहाँ पर एक शब्द आया है लीलन, तो लीलन किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की। लीलन जो थी वो किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की। और केसर कालमी पाबू जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फड़ शब्द है ये फड़ नहीं होता, ये पड़ होता है। ये पड़ होता है। इस पड़ का अर्थ पड़ जो है वो पट शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है कपड़ा, यानी कि कपड़े पर चित्रित पर लिखित लोक देवताओं की जो जीवन गाथा होती है वो पड़ कहलाती है। तो बात कर रहे हैं हम, पाबू जी की पड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? जंतर, डेरू, रावण हत्ता या चंग? तो जो पाबू जी की पड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ध्यान रहे, पाबू जी की पड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और पाबू जी की जो पड़ है वो सबसे लोकप्रिय पड़ है। पाबू जी की जो पड़ है वो सबसे लोकप्रिय पड़ है भाई। तो सबसे लोकप्रिय पड़ किसकी है? पाबू जी की। सबसे बड़ी यानी कि लंबी किसकी पड़ है? वो देवनारायण जी की है। सबसे छोटी पड़ की बात करें, सबसे छोटी पड़ जो है वो किसकी है? वो पाबू जी की है। सबसे लोकप्रिय पड़ किसकी है? पाबू जी की है। ठीक है, इसमें जो पाबू जी की घोड़ी है केसर कालमी, उसे काले रंग से चित्रित किया गया है। और किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी की जो पड़ है वो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। देवनारायण जी की पड़ सबसे बड़ी पड़ है। इस पर सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ध्यान रहे, किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? देवनारायण जी की पड़ पर। और इन देवनारायण जी जो थे, इनके घोड़े का नाम है लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। और इनकी पड़ में इस लीलागर घोड़े को हरे रंग से चित्रित किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। रामदेव जी ने, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? ध्यान रखना, रामदेव जी
ने कौन सा पंथ चलाया था? आई पंथ, कामड़िया पंथ, रेखिया पंथ या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। अच्छा, रामदेव जी की एक शिष्या थी जिनका नाम है आई माता, जिनका नाम है आई माता, बिलाड़ा जोधपुर, जिनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है और इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश जो है वह निषेध है। तो ये जो आई माता है ये सिरवी जनजाति की कुलदेवी है और इन्होंने एक पंथ चलाया था आई पंथ। ये रामदेव जी की शिष्या थी। शिष्या किनकी थी? ये रामदेव जी की। तो रामदेव जी ने चलाया कामड़िया पंथ और इनकी शिष्या आई माता ने चलाया आई पंथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, खुंडियावास या सूरताखेड़ा? तो मुख्य मंदिर तो कहाँ पर है? रामदेवरा में है। रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, यहाँ पर इनका मेला भरता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। छोटा रामदेवरा ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसे भारत का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। मुख्य मंदिर तो रामदेवरा जैसलमेर में है और भारत का जो छोटा रामदेवरा बोलते हैं वो कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा जो खुंडियावास है इसे बोलते हैं राजस्थान का मिनी या छोटा रामदेवरा। खुंडियावास जो है इसे बोलते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। ठीक है, तो पूरे भारत का छोटा रामदेवरा तो ये गुजरात में है और राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो खुंडियावास में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखें, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत रामदेव जी के भजन से की जाती है। रामदेव जी के द्वारा रचित 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। अर्थात रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियाँ। रम्मत लोक नाट्य मैंने आपको बताया था, बीकानेर जैसलमेर में लोक नाट्य को क्या बोलते हैं? रम्मत। और बीकानेर में इसे विशेषकर क्या बोलते हैं? पाटा संस्कृति के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत होती है रामदेव जी के लोकगीत के साथ होती है और लोक देवताओं में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो रामदेव जी का है। अगर आपसे बात करें लोक देवियों की तो जीर्ण माता, लोक देवियों में जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। नेक्स्ट, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का मेला कब भरता है? तो ध्यान रहे, मेहाजी मांगलिया के बारे में बात कर रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, चैत्र अमावस्या और वैशाख पूर्णिमा। देखिए, जो मेहाजी मांगलिया है इनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ये मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं। मांगलिया जो लोक देवता हैं इनके जो भक्त हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना। इनके जो भक्त हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। और ये जो मांगलिया जी हैं इनका जो मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है, इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इस दिन क्या होती है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। ओके, आगे इसी में यहाँ पर हम बात करें तो चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को किनका मेला भरता है? पाबूजी का। पाबूजी जो है इनका मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम पहले हमने यहाँ पर बात कर ली थी जब हमने बात की थी पाबूजी की घोड़ी का नाम, उसी समय। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण या श्रृंगारी, इन दोनों नामों से जाना जाता है तेजा जी की घोड़ी को, लीलण या श्रृंगारी। अच्छा, केसर काल में किनकी घोड़ी है? ये पाबूजी की है। लीलागर किनका घोड़ा है? देवनारायण जी का घोड़ा है। और ये किरण काबरा जो किनका घोड़ा है? अभी जिनकी हमने बात की थी मेहाजी मांगलिया, उनका घोड़ा है किरण काबरा। तेजा जी के बारे में, इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है बासी दुगारी बूंदी में और इनका जो मुख्य स्थान या थान जो है वो है सेंदरिया अजमेर में। और ध्यान रखें तेजा जी के थान को क्या बोलते हैं? चबूतरा। ओके, और इनके पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला। पुजारी को क्या बोलते हैं? तेजा जी के पुजारी को घोड़ला। आगे बात करते हैं, सहरिया समुदाय के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? सहरिया समुदाय के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो सहरिया समुदाय के जो लोक देवता हैं तेजा जी। और तेजा जी जो लोक देवता थे ये जाट जाति के लोक देवता थे। तेजा जी किस जाति के लोक देवता थे? जाट जाति के। और इनका जो गोत्र था वो था धौलिया, अतः इन्हें धौलिया पीर भी कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह बड़ी ईंटों की पूजा होती है? देवनारायण जी, फत्ता जी, इलोजी या इनमें से कोई नहीं? तो जो देवनारायण जी है इनके मंदिर में, ध्यान रहे, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह बड़ी ईंटों की पूजा होती है। ये जो देवनारायण जी है इनके घोड़े का नाम लीलाकर था। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है।
देवधाम जोधपुर या टोंक में भी इनका एक मंदिर है। और ये जो देवनारायण जी है इनका जो मेला भरता है वो भाद्र शुक्ल सप्तमी को भरता है। वीर फत्ता जी की बात करें तो ये जालोर के हैं। भाद्र शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का भरता है और भाद्र शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का भरता है। इलो जी, इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो मारवाड़ में लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करते तो उन्हें ये दंड देते थे, तो इसलिए इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तेजा जी की माता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। राजकुंवर, कमला दे, सेडू या बाछल? तो तेजा जी की माता का नाम जो था वो था राजकुंवर। राजकुंवर। कहीं कहीं आपको तेजा जी की जो माता है इनका नाम राम कुंवरी भी मिलेगा। माता का नाम क्या मिलेगा? राम कुंवरी भी मिलेगा। तो ध्यान रखना, इनकी माता का नाम था राजकुंवर और ये नहीं तो आपको क्या मिलेगा? राम कुंवरी। अब बात करते हैं सेडू की। तो ये सेडू जो माता थी ये किनकी थी? ये देवनारायण जी की थी। सेडू माता किनकी थी? देवनारायण जी की थी। बाछल जो थी ये गोगा जी की माता थी। बाछल किनकी माता थी? गोगा जी की। और जो कमला दे है ये थी भाई पाबू जी की माता। कमला दे जो थी वो किनकी थी? पाबू जी की माता थी। तो साथियों ये आज के क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर किए हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।